जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक नए और आसान टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। यह क्लास 12th मैथ का बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करना। इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात और, अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद कुछ सीख पाते हैं तो छोटा सा कमेंट जरूर कर देना आप लोग। ज़्यादा नहीं तो यस या नो में कमेंट कर देना। आपके कमेंट से नई एनर्जी के साथ कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये होता क्या है? यहाँ पर देखिए, फलनों का संयोजन है। फलन आप लोग जानते हैं, फलन होता क्या है? संयोजन का मतलब होता है मिला देना, मिक्स कर देना, दो या दो से अधिक फलनों को आपस में मिला देना। मान लीजिए एफ और जी दो फलन हैं, एफ और जी दो फलन हैं। जब एफ और जी फलन को आपस में मिला देंगे तब उसे कहते हैं फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन मतलब एक फलन तो नहीं रहेगा, कई फलन रहेंगे। यहाँ पर क्या है? फलनों का संयोजन मतलब कई सारे फलन रहेंगे, उनको हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो नया फलन बनेगा उसे कहते हैं संयुक्त फलन। जब दो से अधिक फलनों को आपस में मिलाएंगे तो उससे बनने वाला नया फलन संयुक्त फलन कहलाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। फलनों के संयोजन से क्या बनता है? संयुक्त फलन। संयुक्त फलन जिसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। इतना आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा फलनों का संयोजन क्या होता है। फलन है, एक से ज़्यादा है, 2, 3, 10, 20, 30, 50 हो सकते हैं। उनको जब आपस में मिला देंगे तो मिलने के बाद एक नया जो फंक्शन बनता है उसी को कहते हैं संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी फलनों का संयोजन क्या है और कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पर दो फलन हम ले लेते हैं। पहला फलन ले लेते हैं एफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं 2x प्लस में 3, और दूसरा फलन ले लेते हैं जी एक्स बराबर ले लेते हैं दूसरा कोई काशी एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम दो फलन ले लिए हैं एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स को हम कुल मिलाकर 4 तरीके से मिला सकते हैं। इसको और इसको मिलाने के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। फलन एफ और फलन जी के संयोजन के लिए 4 विकल्प हैं। तो पहला यहाँ पर है, पहला तो ये है कि हम एफ फलन में जी को मिला दें। एफ फलन में जी फलन को रख देंगे तो आपस में मिल जाएंगे। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी, यानी एफ फलन में जी फलन को रखा गया है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर एक्स नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लगाने से क्या पता लगता है कि फलन किसके पदों में है, एक्स के पद में है कि वाई के पद में। जैसे यहाँ पर जी के बाद एक्स लगा है मतलब फलन एक्स के टर्म में है, एफ के बाद एक्स लगा है मतलब फलन एक्स के पदों में है, यानी यह फलन एक्स में है, एक्स का फलन है, यह भी एक्स का फलन है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, ओ को हटाएंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स, इसे भी वही पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर फलन हमारा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, ये फलन हमारा है। अगर हम यहाँ से f1 या f2 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इस फलन से f1 निकालना चाहें, ऐसे f1, तो कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो पूरे फलन में x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। यहाँ पर x था, x के प्लेस पर 1 रख दिया, f1 बन गया। जब x के प्लेस पर 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो कितना बन जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस का 3, तो f1 यहाँ से बन जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये मिल गया f1। ठीक है, अब यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर यूज में लिए हैं वही यहाँ पर यूज लेंगे। देखिए अभी यहाँ f के बाद हमने x लिया था, x के प्लेस पर 1 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर f के बाद gx है, यानी फलन f में gx को रख देंगे, फलन f में gx को रखेंगे। ये f है, gx का मान कितना है, cos x है, तो ये f हो गया। gx के प्लेस पर हमने रख दिया cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f फलन में cos x को रख देंगे। देखिए x के प्लेस पर cos x है, तो इस पूरे फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे cos x। समझ में आ रहा है? और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना। x के प्लेस पर cos x, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी रखेंगे cos x, तो 2 गुणे cos x प्लस का 3, बस ये किसके बराबर आया है, f ऑफ gx के बराबर आ गया 2 cos x। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस बार हम g फलन में f फलन को मिलाएंगे। पहले हमने क्या किया, f फलन में gx फलन को मिलाया, इस बार हम gx फलन में f फलन को मिलाएंगे। तो यहाँ से वो अगर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, g ऑफ f(x). आप इसको न लिखकर a भी लिखेंगे तब भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए f(x) का मान कितना है, 2x प्लस का 3 है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, g फलन के अंदर हमने f फलन को रख दिया है, तो g f(x) का मान है 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, g फलन में हम 2x प्लस 3 रखेंगे। ये हमारा g फलन है, g x है, x के प्लेस पर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर देखिए cos x है, x के प्लेस पर रख देंगे 2x प्लस का 3, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर x के प्लेस पर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ भी x है, तो ये यहाँ पर रख देंगे cos 2x प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब एक तरीका और बचता है, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा भी बहुत आसान है। पहले और दूसरे हमने क्या किया, f फलन में हमने g फलन को मिलाया, g फलन में f फलन को मिलाया। अब तीसरे चौथे में हम कर सकते हैं, f फलन में हम f को ही मिला दें, चौथे में g फलन में हम g फलन को ही मिला दें। तो देखिए f ऑफ f(x), f फलन में हम f को ही मिला देंगे, मतलब इसको इस फलन में हम इसी को मिला देंगे। जैसे पानी होता, पानी के अंदर पानी मिला दो, दूध के अंदर दूध मिला दो, तो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ f(x). ठीक है, अब f फलन के अंदर f को ही मिला रहे हैं, तो f(x) का मान कितना है, 2x प्लस का 3, f 2x प्लस का 3। ठीक है, f x के प्लेस पर 2x का प्लस 3, यहाँ भी x है तो यहाँ भी रख देंगे x के प्लेस पर 2x प्लस 3, तो 2 तो पहले से ही है,
तो हम रखेंगे क्या, 2x प्लस का 3 प्लस 3, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4x हो गया, 2 तिहाई 6 और 3 9। ठीक है। अब इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं चौथे में, g ऑफ g x निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, g ऑफ g x। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, g फलन के अंदर हम g फलन को मिला रहे हैं। g फलन में हम g फलन को ही मिला देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, gx का मान कितना है, gx का मान है cos x। g फलन हमारा ये है, x के प्लेस पर cos x है, तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे, cos x। यहाँ हमने रखा cos x, यहाँ भी रखेंगे cos x क्योंकि यहाँ भी x है, तो cos x के प्लेस पर cos x। तो ये रहा फलनों के संयोजन से संबंधित बेसिक आइडिया कि हम कैसे फलनों का संयोजन कर सकते हैं। अगर कोई दो फलन है f और g, तो हम उनका संयोजन 4 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही फलन हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 6 8 10 3 30 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता है क्वेश्चन में, 1 2 हो गया बस, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फलनों का जो संयोजन है इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जो किताब में दिया हुआ है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसी रेज करते हैं पहले। यहाँ पर हम मान लेते हैं, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह फलन ए से बी में परिभाषित है। हम मान लेते हैं कोई फलन f है जो ए से बी में परिभाषित है, अभी डायग्राम से समझेंगे। तथा g फलन b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है, तब f तथा g के संयोजन को f तथा g के संयोजन को, इसका मतलब क्या है, f और g को जब मिला देंगे उसकी बात किया जा रहा है। f तथा g के संयोजन को g ऑफ f द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह भी एक प्रकार का फलन ही है। जब f और g फलन को आपस में मिलाएंगे तो एक नया फलन बनेगा, उस फलन को क्या नाम दिया गया है, g ऑफ f। ये कैसे बना भी डायग्राम से समझेंगे। और यह g ऑफ f सच दैट यह परिभाषित होगा a से c में। ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं इसके बाद हम। ए बी सी बना लिए। अब देखिए पहला क्या है, एफ फलन ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में एफ फलन परिभाषित है, बी से सी में जी फलन परिभाषित है, बी से सी में जी फलन परिभाषित है। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम मान लेते हैं ए से बी में फलन f परिभाषित है, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x। x क्या है, यहाँ पर प्रांत है, प्रांत को ही हम फलन के अंदर रखते हैं
तो यक्स को हम यफ के अंदर रखेंगे, क्या बन जाएगा यफ यक्स। यक्स को यफ के अंदर रखेंगे, बनेगा यफ यक्स। जनरली आप समझिए ऐसे ही करते हैं ना। तो यक्स का संबंध एफ एक्स से हो गया, ठीक है। अभी तो यह प्रांत है, यह परिसर हो गया। अब फलन जी बी से सी में परिभाषित है, तो जी फलन के लिए एफ एक्स प्रांत का कार्य करेगा। ये क्या है, प्रांत है, किसके लिए, जी फलन के लिए। अभी यहाँ यक्स था, यक्स को हमने एफ के अंदर रखा, एफ एक्स बन गया। अब यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स को हम जी के अंदर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी फलन के अंदर हमने किसको रखा, एफ एक्स को रखा। एफ एक्स जी के अंदर चला गया, जी के अंदर चला गया। अब यहाँ से देखिए, ए से सी में जो फलन परिभाषित होगा उसे कहते हैं जी ऑफ एफ एक्स, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गॉफ। गॉफ फलन, क्या बोलते हैं, गॉफ फलन। हम बीच वाले को हटा देंगे, यहाँ पर जो ए से बी में है, बी से सी में है, अगर हम ए से सी में फलन को परिभाषित करें तो कौन सा फलन बनेगा, गॉफ फलन बनता है। जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ एक्स दोनों सेम ही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आ गई है। यहाँ पर देखिए ए से सी में फलन जो परिभाषित है, तो यहाँ पर देखेंगे जो फलन ए से सी में परिभाषित है उसे बनना चाहिए एफ ऑफ जी। देखेंगे तो यही लगेगा, ए से सी में, ए से डायरेक्ट सी में फलन परिभाषित है तो एफ ऑफ जी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ए से सी में परिभाषित फलन जी ऑफ एफ एक्स बना है, जिसे कहते हैं गॉफ। दोनों सेम है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है वह एफ है, बी से सी में परिभाषित है वह जी है। ए से सी में परिभाषित फलन को गॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉफ कहते हैं। गॉफ को बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ये भी वही है, ठीक है। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें, एफ फलन ए से बी में परिभाषित है, जी फलन बी से सी में परिभाषित है, तब गॉफ फलन ए से सी में परिभाषित होगा, ए से सी में। यही जो इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। आशा करता हूँ आप लोग फलनों का संयोजन अच्छी तरह से समझे होंगे। अब इसके बाद कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो आपकी किताब का उदाहरण है, नई किताब में उदाहरण नंबर 16 दिया हुआ है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उदाहरण है, उसको हल कर लेते हैं तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए उसे हल करते हैं। आइए इसके बाद उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 16, ये नई किताब का उदाहरण है। यहाँ दिया है यदि एफ फलन आर से आर में परिभाषित है तथा जी फलन आर से आर में परिभाषित है, यानी आर और एफ और जी दोनों आर से आर में परिभाषित हैं। एफ फलन और जी फलन दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हैं। फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कास एक्स दिया है, जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर दिया है, द्वारा परिभाषित है, तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। यानी गॉफ और फॉग निकालना है। हमें किससे मतलब है, एफ ऑफ एक्स से और जी ऑफ एफ एक्स से मतलब है। हमें किससे मतलब है, एफ एक्स से और जी एक्स से मतलब है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया गया है। पहला दिया है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कास एक्स, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों फलनों की सहायता से हम क्या करेंगे, गॉफ निकालेंगे, फॉग निकालेंगे। गॉफ और फॉग का मतलब क्या है, फलनों का संयोजन ये है। ये क्या है, जी फलन में एफ फलन को मिलाया गया है, इसमें एफ फलन के अंदर
जी फलन को रखा गया है यानी मिलाया गया है। तो ठीक है, निकालते हैं एक एक करके। पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ, यहाँ पर यक्स लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि फलन यक्स में है तो यक्स लगा के चलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। ओ को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ओ को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, एफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जी फलन के अंदर एफ फलन को रख रहे हैं। एफ एक्स फलन का मान कितना है, कास एक्स है, तो जी कास एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जी फलन ए अपना है, यहाँ दिया है जी एक्स बराबर 3x²। यहाँ देखेंगे जी यक्स के प्लेस पर कास यक्स है, यानी जी फलन के अंदर हम कास यक्स रखेंगे जहाँ जहाँ यक्स है। तो यक्स के प्लेस पर कास यक्स रख दिया, तो यहाँ भी तो यक्स है, यहाँ भी रख देंगे कास यक्स। कास यक्स रख दिया, यक्स के पावर में 2 है तो इसके पावर में भी 2 लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 cos² x। ठीक है, यह क्या आया है, गॉफ आया है। गॉफ तो निकल गया, अब निकाल लेंगे फॉग। फॉग फलन निकालेंगे, यक्स लगा देंगे क्योंकि फलन यक्स का है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे हमने पहले को लिखा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यफ फलन के अंदर जी को रख रहे हैं, यफ में जी फलन को मिला रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे जी एक्स फलन का मान कितना है, जी फलन का मान 3x² है, तो यफ 3x²। तो इस बार हम क्या करेंगे, यफ फलन के अंदर हम 3x² रखेंगे। यफ फलन हमारा ए है, यक्स के प्लेस पर 3x² है, तो इस फलन में हम क्या रख देंगे, 3x² रखेंगे। तो यक्स के प्लेस पर 3x², कास एक्स, एक्स के प्लेस पर 3x², कास हो गया, यहाँ यक्स है, यक्स के स्थान पर 3x²। ठीक है, ये रहा फॉग और ये रहा गॉफ, दोनों निकाल लिए हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगे कहा सिद्ध कीजिए कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। यहाँ देखेंगे गॉफ और फॉग दोनों अलग अलग आए हुए हैं, दोनों का मान अलग अलग है। यहाँ पर देखेंगे गॉफ और फॉग का मान अलग अलग आया हुआ है। गॉफ का मान आया है 3 cos² x, फॉग का मान आया है cos 3x² आया हुआ है। दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। अपने आप ही सिद्ध हो गया, सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा। हमें बोला था गॉफ और फॉग निकालिए, हमने निकाल लिया। निकालने के बाद पता लगा दोनों आपस में अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। जो डिफरेंट है तो आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, सिद्ध हो गया दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज की वीडियो बनाने का हमारा पर्पस था कि आप लोग फलनों का संयोजन बेसिक से समझ सकें, फलनों का संयोजन होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग फलनों का संयोजन समझ गए होंगे, होता क्या है, कैसे हम फलनों का संयोजन निकाल सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता देना, ज़्यादा नहीं तो यस या नो में ही कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।